नंबर 176 क्वेश्चन है हमारा समवन हु वर्क्स विथ एंड थ्रू अदर पीपल बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज डैश। इन्होंने पूछा है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो दूसरों के साथ मिलकर के काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। अगर आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इस सवाल का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है अ वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन है अ सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन वर्क, तीसरा ऑप्शन है अ मैनेजर और चौथा ऑप्शन है एन ऑपरेशंस सुपरवाइजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अ मैनेजर। Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals is a manager. Option C is the correct answer. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 177 क्वेश्चन है हमारा managers who are responsible for making organization wide decisions and establishing the plans and goals that affect the entire organization are। इन्होंने बोला कि उन वो कौन से मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए, साथ ही साथ वो प्लान भी स्टैब्लिश करते हैं और गोल्स भी बनाते हैं और उन सबको पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मतलब एक हिसाब से उसका इफेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, जो प्लान बोला गया वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट पूरा ऑर्गेनाइजेशन करेगा, जो गोल है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के अचीव करेगा। तो इनको क्या कहा जाता है, कैसे मैनेजर्स होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन है टॉप मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन है रिसर्च मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टॉप मैनेजर्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो बड़े डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन है हमारा ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन द सुपरवाइजरी लेवल एंड द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म्ड डैश। पहला ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सुपरवाइजर्स, चौथा ऑप्शन फोरमैन। सवाल आप समझ रहे हैं? ऑल लेवल, आपको याद है ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक हायरार्की होती है जहां पे एक ट्रायंगल बनाया जाता है, ठीक है, उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल वाला हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन्होंने बोला ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन सुपरवाइजरी लेवल एंड टॉप लेवल। तो टॉप लेवल तो ये हो गया दोस्तों और सुपरवाइजरी लेवल तो नीचे वाला हो गया। इसके बीच वाला कौन सा हो गया? ऑप्शन ए मिडिल लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पोजीशंस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़ी बड़ी जो पोजीशंस है ना, ये कहां से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन टीम लीडर्स होते हैं, दूसरा मिडिल मैनेजर्स होते हैं, तीसरा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, चौथा ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको मालूम है, ये सारे के सारे क्या हो गए? टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टॉप लेवल मैनेजर्स में ही तो ये सब आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 180 क्वेश्चन है हमारा एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर वो किस हेड के अंदर आता है? पहला ऑप्शन टीम लीडर होता है, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स होते हैं, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं और चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज द मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन है हमारा द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। ठीक है, द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय, दूसरा अ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च मैनेजर, तीसरा अ वाइस प्रेसिडेंट, चौथा अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन है हमारा सुपरवाइजर इज अनदर नेम फॉर होम। सुपरवाइजर किसका दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन टीम लीडर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए क्या होगा?
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, मतलब जो है, सुपरवाइजर इज अनदर नेम फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये जो सुपरवाइजरी लेवल होता है ना, लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर्स विथ टाइटल्स सच एज डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर, प्लांट मैनेजर और डिवीजन मैनेजर आर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते हैं, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है दोस्तों कि जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करते हैं वो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 184। क्वेश्चन है हमारा, all levels of management between the supervisory level and the top level of organizations are termed as dash। इन्होंने बोला सुपरवाइजरी, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन सुपरवाइजरी लेवल एंड टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आप जान रहे होंगे, ये मिलता जुलता है। पहला ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन सुपरवाइजर्स और चौथा ऑप्शन फोरमैन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है, मतलब टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था लेकिन उन्होंने अलग हिसाब से पूछा था, यहाँ पे अलग हिसाब से सवाल पूछा, आंसर वही है आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन है हमारा, डिवीजन मैनेजर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन टीम लीडर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, चौथा ऑप्शन टॉप मैनेजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मिडिल मैनेजर्स। जो डिवीजन मैनेजर है, इट इज एसोसिएटेड विद विच लेवल ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट, इट इज मिडिल मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड efficiently and effectively with and through other people। ऑप्शन ए लीडिंग, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी सुपरविजन, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड efficiently and effectively with and through other people। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजरियल पोजीशन एंड अ नॉन मैनेजरियल पोजीशन इज डैश। मैनेजरियल पोजीशन और नॉन मैनेजरियल पोजीशन में क्या बेसिक डिस्टिंक्शन है। पहला ऑप्शन प्लानिंग द वर्क ऑफ अदर, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर्स, तीसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अदर्स और चौथा ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स करते हैं और जो नॉन मैनेजर्स नहीं परफॉर्म करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B. Coordinating the work of others. The distinction between a managerial position and a non-managerial position is coordinating the work of others. तो managers work coordinate करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन है हमारा, डैश डिस्टिंग्विशेस अ मैनेजरियल पोजीशन फ्रॉम अ नॉन मैनेजरियल वन। पहला ऑप्शन मैनिपुलेटिंग अदर्स, दूसरा कंसर्न फॉर द लॉ, तीसरा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और चौथा कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द अदर्स वर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. Coordinating and integrating others' work distinguishes a managerial position from a non-managerial one. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन है हमारा, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर दैट इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड एट द सेम कॉस्ट बट विथ मेनी डिफेक्ट्स वुड बी डैश। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने टोटल कार का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया सेम कॉस्ट पे, इसे क्या बोलते हैं, बट विथ मेनी डिफेक्ट्स। चलिए डिफेक्ट्स है लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया सेम कॉस्ट पे, वुड बी क्या कहेंगे इसे। इसे बोलेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तीसरा इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, चौथा कंसर्न विथ इनपुट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, सेम कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिवनेस इज सिनोनिमस विद डैश। देखिए एक होता है एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम एज, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। पहला ऑप्शन कॉस्ट मिनिमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन रिसोर्स कंट्रोल,
तीसरा ऑप्शन गोल अटेनमेंट और चौथा ऑप्शन एफिशिएंसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोल अटेनमेंट। इफेक्टिवनेस इज सिनोनिमस विद गोल अटेनमेंट। देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने की बात हो रही है और समय पे कंप्लीट करने की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस तब आप मेजर करते हो जब काम कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब जब गोल अटेन हो गया तब। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एफिशिएंसी की बात होती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एफिशिएंसी। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो खत्म हो गया। रिसोर्स कंट्रोल भी एफिशिएंसी की बात है, रिसोर्स कंट्रोल करके आप कॉस्ट मिनिमाइज करते हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 191 क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंसी रिफर्स टू। पहला ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दूसरा ऑप्शन द अडिक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तीसरा ऑप्शन एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट्स। और लास्ट इंक्रीजिंग आउटपुट्स रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफिशिएंसी रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, आपने कितनी रिसोर्सेज में कितना चीज प्रोड्यूस किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 192 क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ डैश। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस के जो फंक्शंस है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। दूसरा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। तीसरा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड स्टाफिंग। चौथा ऑप्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्रोसेस फंक्शंस हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड डायरेक्टिंग भी हो सकता है। इन्होंने बोला कंट्रोलिंग, मैंने ऑप्शन डी क्यों बोला, लीड किसको कीजिएगा, स्टाफ को कीजिएगा। ऑप्शन में स्टाफिंग नहीं है, अगर स्टाफिंग होता तो हम उसे चूज कर लेते हैं। आप पहले प्लान करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप लीड करोगे, मतलब स्टाफिंग हो गया है तभी आप लीड कर रहे हो। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर रहे हो, लीडिंग डायरेक्टिंग में ही भी आता है, तो किसको कर रहे हो, स्टाफ है तभी। और कंट्रोलिंग, बाकी सब में कंट्रोलिंग नहीं था, इसीलिए हमने कंट्रोलिंग को चूज नहीं किया। ऑप्शन डी में कंट्रोलिंग था, क्योंकि मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस में जो प्रोसेस होता है लास्ट में कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 193 क्वेश्चन है हमारा, इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डैश। पहला ऑप्शन लो एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। दूसरा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड लो इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। तीसरा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। और चौथा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी एंड हाई इक्विटी गो हैंड इन हैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, in successful organization high efficiency and high effectiveness go hand in hand. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 194 क्वेश्चन है हमारा, whereas dash is concerned with the means of getting things done, dash is concerned with the ends or attainment of organizational goals. पहला ऑप्शन effectiveness and efficiency, दूसरा ऑप्शन efficiency and effectiveness, तीसरा ऑप्शन effectiveness goal attainment और चौथा ऑप्शन goal attainment efficiency। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है efficiency and effectiveness। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बोला वेयर एज efficiency is concerned with the means of getting things done, effectiveness is concerned with the ends or attainment of organizational goals. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 195 क्वेश्चन है हमारा, द 5 मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वाज प्रपोज्ड बाय डैश। किसने दिए थे 5 फंक्शन। पहला ऑप्शन फेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिसे एफ डब्ल्यू टेलर भी हम कहते हैं। दूसरा हेनरी फोर्ड। तीसरा चेस्टर बार्नार्ड। और चौथा ऑप्शन हेनरी फयोल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हेनरी फ्यूल। 5 management functions of planning, organizing, commanding, coordinating and controlling was proposed by Henry Fayol. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 196 क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हु आइडेंटिफाइड द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। पहला ऑप्शन वेबर, दूसरा ऑप्शन टेलर, तीसरा ऑप्शन हिल्सबर्ग, चौथा ऑप्शन फ्यूल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है Fuel was the first
French industrialist who identified the basic management functions. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 197 क्वेश्चन है हमारा राइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मैनेजमेंट फंक्शन. ठीक है, पहला ऑप्शन लीडिंग, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग. तो राइटिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है ना वो प्लानिंग में आती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन नंबर 198 क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डैश. ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं. पहला ऑप्शन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दूसरा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, तीसरा मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स और चौथा डिटरमाइनिंग हु डज व्हाट टास्क. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स ऑप्शन डी डिटरमाइनिंग हु डज व्हाट टास्क. ठीक है, किसने क्या काम किया, किसे क्या काम कराना है, सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही आता है. ऑप्शन डी सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 199 क्वेश्चन है हमारा अ मैनेजर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इज परफॉर्मिंग व्हाट फंक्शन. एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, उसे वो सॉल्व कर रहे हैं. तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. पहला ऑप्शन कंट्रोलिंग, दूसरा ऑप्शन कमांडिंग, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग, चौथा ऑप्शन लीडिंग. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है. ऑप्शन डी लीडिंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड डैश. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पे आप मॉनिटर करते हो, कंपेयर करते हो, करेक्ट करते हो. पहला ऑप्शन कंट्रोलिंग, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन लीडिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर बहुत कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. हैव अ गुड डे.